फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड होगा। फर्स्ट पे हम लोग पिछले 2 वीडियो में डिस्कस किए हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडेस्माटा आर, ऑप्शन है पोर्स इन द सेल वॉल, पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन, बोथ 1 and 2। तो पहले जानते हैं प्लाज्मोडेस्माटा होता क्या है। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो है एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है बिटवीन 2 सेल। ये 2 प्लांट सेल हैं, ये सेल का वैक्यूल है, ये प्लांट का वैक्यूल है, ये जो है सेल वॉल है, सेल वॉल, ठीक। और ये जो है साइटोप्लाज्म है, इसके बीच में जो चीजें हैं वो साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो 2 सेल के बीच में कनेक्शन है। किसका? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। ये जो कनेक्शन है, इसमें से मटेरियल इधर और इधर अपना ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि जो टर्म इस साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन का टर्म प्लाज्मोडेस्माटा किसने दिया था। तो इसका जो आंसर है, उसका आंसर है प्लाज्मोडेस्माटा, स्ट्रासबर्गर। टर्म कौन दिया था? स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर किस ईयर में? 1901 में। और टर्म क्या होता है? कोई भी साइंटिफिक वर्ड जो यूज किया था उसी को टर्म बोल दिया था। तो टर्म प्लाज्मोडेस्माटा जो कौन दिया था? प्लाज्मोडेस्माटा टर्म जो है स्ट्रासबर्गर ने 1901 में दिया था। अच्छा, प्लाज्मोडेस्माटा है क्या? प्लाज्मोडेस्माटा जो है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। प्लाज्मोडेस्माटा इज साइटोप्लाज्मिक और प्रोटोप्लाज्मिक connection between 2 cell, connection between 2 cell। अच्छा, जब कनेक्शन है तो इसका क्या है? इसमें जो मटेरियल होगा इसमें आ जा सकता है, इसका मटेरियल इसमें आ जा सकता है। तो ये किस चीज में हेल्प करते हैं? It help in transport and communication between cell, communication between cells, ठीक। तो ये जो है, ये तो जो था प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्मा सिंगुलर जो है प्लाज्मोडेस्मा होता है, ठीक। तो प्लाज्मोडेस्मा क्या है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन या प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। इस टर्म को स्ट्रासबर्गर ने 1901 में दिया था और हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल। अच्छा, प्लाज्मोडेस्माटा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसका है? अब कंफर्म है कि 2 सेल के बीच कनेक्शन है, तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाएगा, यूनिसेलुलर में नहीं पाया जाएगा। तो प्लाज्मोडेस्माटा
प्लाज्मोडेस्माटा आर characteristics feature of multicellular organism। ठीक, तो ये हम कह सकते हैं कि जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो लिविंग ब्रिज है। क्या है? लिविंग ब्रिज बिटवीन सेल्स। जैसे मान लीजिए कि फोटोसिंथेसिस के जो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं या लार्ज मॉलिक्यूल हैं, एक सेल से होकर दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं और जो है ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं और वहाँ पे यूज हो सकते हैं। अच्छा, एक बात और कहते हैं, ये लिविंग ब्रिज है, ये कोएक्सियल है। क्या है? कोएक्सियल मेम्ब्रेनस चैनल। कोएक्सियल मेम्ब्रेनस चैनल क्या है? चैनल है। ठीक, तो प्लाज्मोडेस्माटा समझ में आ गया होगा कि ये दो प्लांट सेल के बीच कनेक्शन है, जिससे जो है मटेरियल जैसे फोटोसिंथेसिस के स्मॉल या लार्ज मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो जाए। इसको लिविंग ब्रिज कहते हैं, क्योंकि दो लिविंग सेल के बीच में क्या ही कनेक्शन है। और टर्म को स्टार्सबर्गर ने 1901 में दिया था। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। और ये क्वेश्चन अब देखते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा दिया है पोर इन दी सेल वॉल, तो सेल वॉल का कोई मतलब नहीं है, सेल वॉल में तो है नहीं है। पोर इन सेल मेम्ब्रेन, ये भी नहीं है, सेल मेम्ब्रेन में भी पोर नहीं है। प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन, देखिए ये इस प्रोटोप्लाज्म का इस प्रोटोप्लाज्म से कनेक्शन है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। प्लाज्मोडेस्माटा प्रोटोप्लाज्मिक या साइटोप्लाज्मिक जो है कनेक्शन, इसको कह सकते हैं लिविंग ब्रिज कह सकते हैं, कोएक्सियल मेम्ब्रेनस चैनल कह सकते हैं। और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ये जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच इलामेंट अकर इन मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला आप जानते ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। मिडिल लैमेला जो है ब्रिज है, क्या है? कॉमन लेयर है बिटवीन टू सेल। मिडिल लैमेला क्या है? कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल है, यानी दो सेल है, दोनों सेल के बीच में एक कॉमन लेयर है। अगर क्वेश्चन आए कि प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है, तो इसको हम कहेंगे मिडिल लैमेला। लिख लेते हैं, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल क्या हो गया? मिडिल लैमेला। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है एनिमल सेल की क्या होती है, तो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स होती है। आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल की क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक, ग्लाइकोकैलिक्स है। ये जो मिडिल लैमेला है ये कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है। देख लें, मिडिल लैमेला मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। लेकिन याद रहे कि इसमें कैल्शियम पेक्टेट का अमाउंट हमेशा मैग्नीशियम पेक्टेट के अमाउंट से ज़्यादा होता है। तो अमाउंट ऑफ कैल्शियम पेक्टेट
amount of calcium pectate always greater than amount of magnesium pectate। ठीक, ठीक। उसके बाद से ये जो एनिमल सेल का ग्लाइकोकैलिक्स है ये रिस्पांसिबल होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। तो ग्लाइकोकैलिक्स इन एनिमल सेल रिस्पांसिबल फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक, ऑर्गन का रिजेक्शन होगा कि एक्सेप्शन होगा ये ग्लाइकोकैलिक्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, ग्लाइकोकैलिक्स का केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है बना होता है सिएलिक एसिड, ल्यूसीन, और सिएलिक एसिड होता है, ल्यूसीन होता है, हाइलोरियोनिक एसिड होता है। ग्लाइकोकैलिक्स में होता है सिएलिक एसिड, ल्यूसीन एंड हाइलोयूरोनिक एसिड। ठीक, इसका केमिकल कंपोजिशन है सिएलिक एसिड, ल्यूसीन एंड हाइलोयूरोनिक एसिड। हाइलोयूरोनिक एसिड को हम एनिमल सीमेंट भी कह देते हैं, एनिमल सीमेंट। हाइलोयूरोनिक एसिड आल्सो नोन एज एनिमल सीमेंट। ठीक, अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं मिडिल लैमिना का। जैसे मान लीजिए हमने बनाया था, ये हो गया प्राइमरी सेल वॉल, ये हो गया सेकेंडरी सेल वॉल, ये हो गया टर्सरी सेल वॉल किसी एक सेल का। एक दूसरे सेल का प्राइमरी सेल वॉल, ये सेकेंडरी सेल वॉल और ये टर्सरी सेल वॉल। इन दोनों सेलों को जो ये कनेक्ट करे वो होता है मिडिल लैमिना। ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये टर्शियरी हो गया और ये मिडिल लैमिना हो गया, मिडिल लैमिना। ठीक, तो मिडिल लैमिना किससे बना होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का। लेकिन याद रहे अमाउंट ऑफ कैल्शियम पेक्टेट जो होता है हमेशा जो है मैग्नीशियम पेक्टेट से ज़्यादा होता है। अच्छा, जो फ्रूट होते हैं राइपेंड फ्रूट जो होते हैं, यहाँ रब करते हैं, राइपेंड फ्रूट जो होते हैं वो जूसी और पल्पी हो जाते हैं। तो उसका रीजन क्या है? यही है मिडिल लैमिना। क्यों? क्योंकि ये डिजॉल्व हो जाता है। तो इस पॉइंट को लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट है। राइपेंड फ्रूट बिकम जूसी एंड पल्पी ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ मिडिल लैमिना। ठीक, तो मिडिल लैमिना में क्या हो गया क्वेश्चन? मिडिल लैमिना होता क्या है? तो कॉमन लेयर होती है दो सेल के बीच में। ये बना किससे होता है? कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट से। इसमें कैल्शियम पेक्टेट की अमाउंट हमेशा मैग्नीशियम पेक्टेट से ज़्यादा होती है। और मिडिल लैमिना जो है प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। ठीक, और जो फ्रूट जो है राइपेंड फ्रूट, पके हुए फ्रूट जो है वो पल्पी और जूसी जाते हैं क्योंकि उसमें मिडिल लैमिना का जो है डिसोल्यूशन हो जाता है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन। विच इलेमेंट अकर इन मिडिल लैमिना? विच इलेमेंट अकर इन मिडिल लैमिना? ठीक, सॉरी, विच इलेमेंट मेनली अकर, मेनली ऑप्शन में रहेगा, क्वेश्चन रहेगा मेनली। तो कौन सा एलिमेंट मेनली होता है? तो हमने बताया कि कैल्शियम पेक्टेट का अमाउंट जो है हमेशा ज़्यादा होता है मैग्नीशियम पर। तो मेनली क्या होगा? इसका ऑप्शन कैल्शियम पेक्टेट से ही होगा। और क्वेश्चन है सेल मेम्ब्रेन हैज हाउ मेनी एंजाइम? तो इसको अभी याद कर लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन में जो है 30 टाइप्स के एंजाइम होते हैं।
30 टाइप्स के, उसमें एटीपीएज एंजाइम का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है। और एटीपीएज एंजाइम किस चीज़ में हेल्प करता है? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक, तो सेल मेम्ब्रेन हैज 30 टाइप्स ऑफ एंजाइम। एटीपीएज एंजाइम is found in maximum amount and this enzyme help in active transport. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ। सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ, तो सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ, तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आप जानते होंगे, थोड़ा सा यहाँ से रफली समझ लेते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो सेल मेम्ब्रेन में ये लिपिड की लेयर होती है, लिपिड की, ये जो है प्रोटीन की लेयर होती है, और इसमें कहीं कहीं होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ठीक, ग्लाइकोलिपिड। तो अब इस स्ट्रक्चर को देख के समझ में आ रहा होगा क्या चीज़ होता है। ये हो गया लिपिड हो गया, ये हो गया प्रोटीन हो गया, ये ग्लाइको है तो कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में समझ में आ गया क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। इसमें लिपिड पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है। इसमें अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है हमेशा जो है ज़्यादा होता है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से। तो परसेंटेज देख देते हैं। प्रोटीन का परसेंटेज है 58%। प्रोटीन जो है 58% पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। लिपिड जो है 40% पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है 1 to 2% होता है, 1 to 2% होता है। ठीक, अब इसमें जो लिपिड होता है, लिपिड जो होता है फास्फोलिपिड, और भी लिपिड होते हैं लेकिन मेनली फास्फोलिपिड के फॉर्म में पाया जाता है, फास्फोलिपिड। ठीक, और ये फास्फोलिपिड या फास्फोलिपिड है रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूइडिटी ऑफ सेल। फॉर फ्लूइडिटी ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, तो क्या समझ में आ गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, लिपिड इन फार्मा फास्फोलिपिड पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में पाए जाते हैं जो रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। कार्बोहाइड्रेट यहाँ लिख देते हैं, कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करता है रिकॉग्निशन। और रिकॉग्निशन क्या होता है? सेल रिकॉग्निशन क्या होता है? जैसे फर्टिलाइजेशन में स्पर्म जो है, फर्टिलाइजेशन में स्पर्म जो है ओवा को रिकॉग्नाइज करता है इसी कार्बोहाइड्रेट की वजह से। ठीक, और ब्लड एंटीजन का रिकॉग्निशन, ब्लड एंटीजन रिकॉग्निशन इसी कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है। ठीक, अच्छा, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ, ऑप्शन दिया है प्रोटीन्स एंड सेलुलोज, ये तो एकदम गलत हो गया क्योंकि सेलुलोज तो पाया नहीं जाता है। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, लेकिन ये ऑप्शन अभी अधूरा है। थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फास्फोलिपिड, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड।
ठीक। प्रोटीन 58%, कार्बोहाइड्रेट 1 to 2% एंड लिपिड जो है 40%। लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड जो है मैक्सिमम फास्फोलिपिड के रूप में पाया जाता है। ठीक, और ये फास्फोलिपिड या लिपिड ही है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लूइडिटी ऑफ वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो रिकग्निशन में हेल्प करता है, जैसे फर्टिलाइजेशन में जो है स्पर्म जो है ओवा को रिकॉग्नाइज करता है। एंटीजन ब्लड एंटीजन होता है वो वहाँ रिकॉग्निशन में होता है। ठीक, थैंक यू। अब अगले इसके आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे।